बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन 30 है, जिसके अंदर हमने इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ना है। पहले हमने रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्रपोजल्स के बारे में पढ़ा। तो आज हमने इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। तबीयत ना ठीक होने की वजह से मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रही थी। मुझे पता है आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है जी, ये मैं कोई तीसरी बार लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। शायद कोई वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार वॉइस चेक कर रही हूँ ताकि आपके ये कमेंट कम से कम नहीं आए कि वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखें जी इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। आपको किसी लेक्चर की समझ नहीं आती, आप नीचे कमेंट करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, और मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि इसको ऐसे कर लें, आपको आ जाएगी समझ। तो वो जो होता है ना, बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि अ डायरेक्शन और ऑर्डर तो नहीं मैं देती आपको, लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन जरूर देती है। एक तरीका बता देना किसी को, वो हमारा इंस्ट्रक्शंस के कॉन्सेप्ट में आता है। अगर आप ये पिक्चर में देखें, एक क्लास टीचर अपने स्टूडेंट्स को जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है कि आज का लेक्चर हमने इस तरीके से वाइंड अप करना है, तो वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। तो अब आपका इंस्ट्रक्शंस का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी को इस्तिलाहात देना, ठीक है, वो हमारी इंस्ट्रक्शंस कहलाती है। नेक्स्ट देखें, तीन बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एलिमेंट्स होते हैं या की पॉइंट्स होते हैं इंस्ट्रक्शंस के, जिसको हमने मद्देनजर रखते हुए जो है वो दूसरों को इस्लाहात देनी होती है। ये तीन जो मैंने ट्रांसलेशन लिखी है, ये तो मैंने वैसे लिखी है जिनके लिए समझना, जिनको इजी नहीं होता। तो पहली जो है वो है इंस्ट्रक्शन शेप एटीट्यूड ऑफ द रीडर्स। ठीक है, रीडर्स के लिए सबसे पहले आपके इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसके अंदर कितना वजन है वो मैटर करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, गुड विजुअल डिजाइन इज एसेंशियल। विजुअल डिजाइन के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक पेज डिजाइन, दूसरा आ जाता है विजुअल एड्स। ठीक है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए ना कि विजुअल डिजाइन, गुड विजुअल डिजाइन एसेंशियल है, एक अहम एलिमेंट है, तो उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, तो वो दो आते हैं, एक पेज डिजाइन, दूसरा होता है विजुअल एड्स। अगर आप ये देखें, ये बुक ये पेजेस हैं, हर पेज को जो है बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, ताकि जो है वो मोटिवेट करे दूसरों को। तो इसी तरह जैसे मैं लेक्चर दे रही हूँ, अगर मैं आपको नोट्स खोल के पढ़ देती उसमें और इस तरह से थोड़ा सा इसको पॉइंट्स बना के लिखकर आपको बताने में बड़ा फर्क है, ताकि जो है आपको अच्छी समझ आए। तो यही होता है कि आपके देखने के लिए एक डिजाइन, एक विजुअल डिजाइन जो है अच्छा दे रहा हो आपको। तीसरा पॉइंट होता है वो टेस्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, इज ऑफ्टन इंडिस्पेंसेबल का मतलब है कि जरूरी, एक एसेंशियल एलिमेंट, एक एब्सोल्युटली नेसेसरी एलिमेंट होना। तो ये तीन पॉइंट्स हैं जो किसी भी इंस्ट्रक्शंस को लिखते हुए हम मद्देनजर रखते हैं। नंबर 1, इंस्ट्रक्शंस शेप एटीट्यूड्स ऑफ द रीडर्स। नंबर 2, गुड विजुअल डिजाइन इज एसेंशियल, जिसके अंदर पेज डिजाइन और विजुअल एड्स आ जाता है। और नंबर 3 होता है टेस्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज ऑफ्टन इंडिस्पेंसेबल। इसी तरह से जिस तरह से हर रिपोर्ट के, हर प्रपोजल के कुछ सुपर स्ट्रक्चर्स होते थे, एलिमेंट्स, जिसको हम फॉलो करते हुए जो है वो एक रिपोर्ट या प्रपोजल लिखते थे, इसी तरह इंस्ट्रक्शंस का भी कुछ सुपर स्ट्रक्चर है जिसके 5 एलिमेंट होते हैं। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज 5 एलिमेंट होते हैं इंस्ट्रक्शंस के। एक होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने इंट्रो देना होता है। ठीक है, दूसरा होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इक्विपमेंट, तीसरा होता है थ्योरी ऑफ ऑपरेशन, चौथा होता है लिस्ट ऑफ मटेरियल, चौथा होता है गाइड। इंट्रोडक्शन में हमने अपना तारुफ देना होता है उस प्रोडक्ट के हवाले से। डिस्क्रिप्शन में हमने जो जो सामान यूज़ करना होता है उसकी थोड़ी सी डिटेल बतानी होती है। फिर हमने थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होती है उसकी। फिर जो है वो लिस्ट ऑफ मटेरियल, जो जो मटेरियल हमने यूज़ करना होता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसकी लिस्ट बनानी होती है। एंड पे हमने गाइड करना होता है। इसी तरह 5 एलिमेंट जो है वो उनको फॉलो करते हुए हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। इसी तरह इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम इन चीज़ों को भी फॉलो करते हैं। ये 9 उन एलिमेंट्स के की एलिमेंट्स हैं। सब्जेक्ट, ठीक है, एम, इंटेंडेड रीडर, स्कोप, ऑर्गेनाइजेशन, यूसेज, मोटिवेशन, बैकग्राउंड और डायरेक्शंस। अब हमने देखना सब ये सारे एलिमेंट बहुत इजी हैं, आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं इनकी जो डेप्थ में नहीं जाना। ये लेक्चर जो है ना, इसके अंदर आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एमसीक्यूज आएंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो है वो एज सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आपसे कहा जाए कि लिखें। ठीक है, या कोई प्रोडक्ट बनाए और उसके बारे में लिखें कि हमने इंस्ट्रक्शंस किस तरह से दी, ऐसा नहीं होगा। इंटेंडेड रीडर्स क्या होते हैं, आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जो लोग
कोई चीज़ बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं उसको हम कहते हैं इंटेंडेड रीडर। द ग्रुप ऑफ पीपल फॉर विच अ सर्विस और प्रोडक्ट इज डिजाइन, वो लोग जो किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं या किसी प्रोडक्ट की सर्विसेज देने में इंटरेस्टेड होते हैं उनको हम कहते हैं इंटेंडेड रीडर। अगर आपको इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि एक एग्जांपल दें इंटेंडेड रीडर्स की, तो आप उसके लिए नीचे वाली लाइन की एग्जांपल दे सकते हैं। एन इंटेंडेड ऑडियंस इज द पॉपुलेशन ऑफ पीपल टारगेटेड बाय अ न्यू मूवी। आपने कोई मूवी बनानी है तो आपका सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि आपके पास लोग होने चाहिए, ऐसे लोग जो इसको बनाने में इंटरेस्टेड हों और जिनके पास वो क्वालिटीज हों जो आप अपनी मूवी के अंदर रखना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया इंटेंडेड रीडर्स। अब हमने जाना है अपने नोट्स के ऊपर। एक आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि many instructions also contain elements found in longer communication। ठीक है, डैश कौन सी रिपोर्ट और प्रपोजल ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके अंदर लॉन्गर कम्युनिकेशन होती है, ये आपने याद रखना है। दूसरा आपने ये याद रखना है कि अगर इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम इंट्रोडक्शन नहीं देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ता है उसको? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्शन से भी काम चला सकते हैं। सम इंस्ट्रक्शंस कंटेन ओनली डायरेक्शंस एंड नो इंट्रोडक्शन। कुछ इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम इंट्रोडक्शन नहीं देते बल्कि डायरेक्शंस के साथ ही काम चला लेते हैं। दूसरा आपने ये वाले पॉइंट्स लाजमी याद रखने हैं। ठीक है, ये कन्वेंशनल सुपरस्ट्रक्चर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये हमें ये बताती हैं कि ये वाली चीज़ें हमने फॉलो करके किसी भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराना होता है। सब्जेक्ट के अंदर हमने क्या लिखना होता है, हमने उस मशीन की चीज़ों के बारे में लिखना होता है या हमने उस मशीन की को इंट्रोड्यूस करवाना हो। जैसे कि ये एप्पल मैग्नेटॉश TM कंप्यूटर किसी ने डिज़ाइन किया तो उसने उसका बता दिया। एम के अंदर हमने ये बताना होता है कि हमने किस मकसद के लिए ये चीज़ बनानी है और क्या जो है इसके बेनिफिट्स होंगे, रीज़न क्या है इसको बनाने की। ठीक है, उसके बाद जो है ये तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया और उस एग्जाम्पल से रिलेटेड ये चीज़ें लिख दी। इंटेंडेड रीडर्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं लोग। स्कोप में आपने ये बताना होता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका मार्केट में आजकल क्या स्कोप है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने कंपनी को डिस्कस करना होता है। ठीक है, सिंपली। ठीक है, जैसे कि ये देखिए एप्पल मैग्नेटॉश उनकी कंपनी थी, उससे रिलेटेड उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूसेज के अंदर उसके इस्तेमालात क्या होते हैं आपके प्रोडक्ट के, वो मोटिवेशन में आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर देखें। कोई भी बंदा कोई चीज़ बनाता है जब उसको मार्केट में सेल करने जाता है ना तो उसको उसके पास एक तरीकाकार होता है जिससे उसने अपने लोगों को मोटिवेट करना होता है, क्वालिटीज बताता है अपनी चीज़ों की कि इसमें ये क्वालिटी आप यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगी। तो मोटिवेशन में ये चीज़ें हो जाती हैं। बैकग्राउंड में आपने अपनी प्रोडक्ट का बैकग्राउंड बताना है कि इसके अंदर ये इक्विपमेंट है। ठीक है, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स बतानी होती है। और डायरेक्शंस में आपने एक छोटी सी कॉपी बुकलेट देना होता है अपनी प्रोडक्ट के साथ, इसमें लिखा होता है हिदायत, एहतियात और सारी चीज़ें, की पॉइंट्स होते हैं। जैसे आप माइक्रोवेव ओवन खरीदने जाते हैं तो साथ में एक छोटी सी कॉपी होती है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी हिफाजत कैसे करनी है, ये सब कुछ। ये था जी आज का लेक्चर छोटा सा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। कुछ लोग सुबह सब्सक्राइब करते हैं, शाम को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। अपने ईमान पे रहिए, खुद भी फ़ायदा उठाइए दूसरों के लेक्चर से और दूसरों को भी जाते जाते एक नेकी करते जाएं, उनको फ़ायदा देते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं।